अब हम बॉक्स मॉडल पे आ रहे हैं, इसको थोड़ा अच्छे से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बॉक्स मॉडल और कंटेनिंग ब्लॉक क्या होता है, अगर ये समझ में आ गया तो सी एस एस लगानी बहुत आसान हो जाएगी। पोजिशनिंग बहुत जल्दी समझ नहीं आती है, मतलब इवन आफ्टर ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस, 5-5 साल के प्रैक्टिस के बाद भी लोगों को पोजीशनिंग समझ नहीं आती है। पोजीशन रिलेटिव और एब्सोल्यूट में क्या फ़र्क है, पोजीशनिंग कैसे काम करती है। ऑल्दो पोजीशनिंग का टॉपिक हमने शायद लिखा हुआ है अलग से, नहीं भी लिखा हुआ है तो आई विल डेफिनेटली कवर इट इन वन ऑफ द टॉपिक, बट यह अलग से टॉपिक बना लूँगा। बट पोजीशनिंग समझने के लिए हमें बॉक्स मॉडल और कंटेनिंग ब्लॉक समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो लेट्स क्विकली स्टार्ट विद बॉक्स मॉडल। व्हाट इज़ बॉक्स मॉडल इन सी एस एस? सबसे पहले अगर आप किसी भी एलिमेंट पे जाओगे, मेन पे, डिव पे, H1 पे, सभी का अपना एक बॉक्स मॉडल होता है। उसको देखने के लिए आपने क्या करना है, बॉक्स मॉडल देखने के लिए इंस्पेक्टर पे जाना है, सॉरी पेज सोर्स पे नहीं, इंस्पेक्टर पे जाना है। यू कैन इंस्पेक्ट ए एलिमेंट, जिसका बॉक्स मॉडल देखना है उसको उसको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे कंप्यूटेड में आ जाना है। कंप्यूटेड में आप देख सकते हो यहाँ पे इसका जो है, अब मैं अगर इसका स्पेसिफिकली देख रहा हूँ एल आई का, तो मुझे 980 पिक्सल की इसकी विड्थ दिख रही है, 16 पिक्सल की इसकी हाइट दिख रही है, जो ये अंदर लिखा हुआ है 980/16 लिखा हुआ है ना, तो लेफ्ट वन इज़ विड्थ, राइट वन इज़ हाइट, तो ये W/H होता है हमेशा, ये याद रखना कि W/H है। जो ये 5 पिक्सल है, तो ये चारों तरफ जो पैडिंग दी हुई है मैंने 5 पिक्सल है। पैडिंग क्या होती है अभी समझते हैं सब फटाफट से। 5 पिक्सल का बॉर्डर भी दिख रहा है और यहाँ पे नीचे की 5 पिक्सल की मार्जिन दिख रही है, और कोई मार्जिन नहीं दिख रही है, बाकी की मार्जिन 0 0 है। तो दिस इज योर बॉक्स मॉडल। अब बॉक्स मॉडल हर एक एलिमेंट का होता है, चाहे वो इनलाइन हो चाहे ब्लॉक लेवल हो। अगर यहाँ पे कोई इनलाइन एलिमेंट है मेरे पास, स्पैन है जैसे, इसका भी मैं बॉक्स मॉडल दिखाता हूँ आपको। देखो ऑटो है, क्योंकि इसको मैंने स्पेसिफिकली कोई विड्थ वगैरह नहीं दी हुई, कोई पैडिंग मार्जिन कुछ नहीं दिया हुआ। इनलाइन एलिमेंट्स पे मार्जिन पैडिंग्स चलते ही नहीं है, टॉप एंड बॉटम मार्जिन पैडिंग्स चलते नहीं है, लेफ्ट राइट चलते हैं। तो अगर मैं लगा भी दूंगा टॉप बॉटम वाले तो चलेंगे नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें बॉक्स मॉडल से समझ आती हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी क्विकली एक पैडिंग लगाता हूँ, 10 पिक्सल की पैडिंग लगाता हूँ, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे ऊपर नीचे की 10 पिक्सल की पैडिंग लगी हुई है, बट क्योंकि उसका पेरेंट जो है उसको बाहर नहीं जाने दे रहा, काइंड ऑफ उसका पेरेंट उसको अलाउ ही नहीं करेगा। अगर मैं इसको 20 पिक्सल भी कर देता हूँ, 15 पिक्सल कर देता हूँ, तो आप देखोगे पेरेंट ही बड़ा हो गया आपका। देख रहे हो, मतलब आपका जो एल आई था वो बड़ा हो गया है, इसके आसपास स्पेस बनी है, लेकिन उस स्पेस को पेरेंट ने एनकैप्चर या एक तरह से कैप्सूल में डाल दिया है, उसको कैप्चर कर लिया है और उसके हिसाब से वो दिखा रहा है। ठीक है, यही अगर मैं मार्जिन दिखाता हूँ आपको इसकी, सो मार्जिन भी अगर आप देखोगे लेफ्ट राइट में दिख रही हैं, लेकिन टॉप बॉटम में मार्जिन नहीं आएगी कोई। 10 की दिख रही है लेकिन आ नहीं रही है, क्योंकि पेरेंट अलाउ नहीं कर रहा है उसका। तो मार्जिन और पैडिंग इनलाइन एलिमेंट में अलग चलती हैं, ब्लॉक लेवल में अलग चलती हैं, लेकिन कंसेप्ट वही है मार्जिन पैडिंग का, वो भी हम करेंगे। लेकिन बॉक्स मॉडल क्या होता है, विड्थ इनटू हाइट प्लस 4 साइड्स की पैडिंग प्लस 4 साइड्स का बॉर्डर प्लस 4 साइड्स की मार्जिन। मार्जिन जो है वो बॉक्स का पार्ट होगी, सॉरी पार्ट नहीं होगी, पैडिंग जो है बॉक्स का पार्ट होगी, बॉर्डर जो है बॉक्स का पार्ट होता है, मार्जिन जो है बॉक्स का पार्ट नहीं होती है। अब देर इज अ सी एस एस प्रॉपर्टी जो बॉक्स साइजिंग की प्रॉपर्टी है, इसको हम क्विकली समझते हैं कि इसका काम क्या होता है। तो अभी आप ये देख रहे हो, इस पे थोड़ा ध्यान देना, ये वाले डिव पे, इस डिव की ना मैंने विड्थ दे रखी है 960, या तो इसकी दे रखी होगी या मेन की दे रखी होगी शायद मैंने, हाँ मेन की विड्थ देखो मैंने 1000 पिक्सल दे रखी है। तो ये जो एल आई है इसकी कैलकुलेटेड विड्थ क्या आ रही है, 980 की विड्थ आ रही है कैलकुलेटेड विड्थ। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं अगर आप देखोगे मेरे ये तो रीसेट सी एस एस तो हटा दो अभी के लिए, इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैंने अपनी रीसेट सी एस एस छोटी सी लगा रखी है। अब मैं आपको ये दिखा रहा हूँ एक प्रॉपर्टी बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी के बारे में। बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी मैंने हटा दी, तो यहाँ पे डिफॉल्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, बॉक्स साइजिंग की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, कंटेंट बॉक्स। ठीक है, अगर हम इसको नहीं लगाएंगे तो डिफॉल्ट लगेगी ही लगेगी। तो ये एल आई पे जैसे ही हमने कंटेंट बॉक्स लगाया, अब पेरेंट की विड्थ कितनी थी 1000 पिक्सल्स, इसकी विड्थ कितनी आ रही है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि मैं जब इसको विड्थ दूँ, सपोज करो मैं एल आई को विड्थ देना चाह रहा हूँ, एल आई को विड्थ देता हूँ मैं 600 पिक्सल्स की, तो
अगर मैं चाहता हूँ ये 600 पिक्सल्स जो है इसकी विड्थ, ये इंक्लूडिंग हो पैडिंग और मार्जिन के, तो मैं इसको बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स दे दूंगा, ठीक है। और ये दे के चलना चाहिए। कुछ ब्राउजर्स डिफ़ॉल्ट लगा देते हैं, कुछ ब्राउजर्स नहीं लगाते हैं। अगर मैं इसको बॉर्डर बॉक्स दूंगा ना, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स का मतलब हुआ कि जो मैं बॉक्स को साइज दे रहा हूँ वो बॉर्डर तक लगे, और कंटेंट बॉक्स हो गया वो पैडिंग से भी हट जाए। तो हम दोनों का डिफरेंस देखते हैं अभी फटाफट से। ये मैंने बॉक्स साइजिंग लगाया, ये रिफ्रेश किया, और यहाँ पे मैं एल आई कहाँ है, एल आई को क्विकली विड्थ भी दे देता हूँ, विड्थ 600 पिक्सल्स, ठीक है। अब आप देखो एल आई की विड्थ कितनी है, 580 है, +5 इधर से, +5 इधर से, +5 दोनों तरफ से 5 ये भी ऐड हो जाएगा, बॉर्डर और पैडिंग। तो यानी कि 580 +10 लेफ्ट राइट की काउंट होगी, टॉप बॉटम की विड्थ में नहीं काउंट होगी ना, टॉप बॉटम की हाइट में काउंट होगी। तो हम टॉप बॉटम की जो पैडिंग मार्जिन है, पैडिंग और बॉर्डर है वो हाइट में है, और लेफ्ट राइट की जो पैडिंग और मार्जिन है वो पैडिंग और बॉर्डर है वो विड्थ में है। तो इसकी टोटल मैंने 600 दी थी, लेकिन इसकी एक्चुअल विड्थ क्या कैलकुलेट हुई, 580। तो अगर मैं बॉक्स साइजिंग नहीं दूंगा, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स की जगह कंटेंट बॉक्स दे देता हूँ, जो कुछ ब्राउजर्स में डिफ़ॉल्ट होती है, और रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देखो 600 तो इसको ही मिल गई, कंटेंट को ही 600 मिल गई है, और पैडिंग अलग से लग रही है, मार्जिन अलग, बॉर्डर अलग से लग रहा है। तो इसकी टोटल विड्थ आप देखोगे 620 हो जाएगी कहीं ना कहीं, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, हमारी कुछ चीज़ें जब हम विड्थ देते हैं फिर भी फटती हैं। हम देखते हैं कि नेक्स्ट लेआउट में लाइन में जा रहा है, नेक्स्ट लाइन में क्यों जा रहा है, ये चीज़ें हमें समझ नहीं आती हैं। तो उसको फिक्स करने के लिए द बेस्ट वे इज़ कि आप रीसेट सीएसएस में स्टार को दे दो जी, बॉर्डर बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स बेस्ट है। आपका अपने आप विड्थ, कंटेंट की जो विड्थ है अपने आप कैलकुलेट होती रहेगी, यू डोंट हैव टू वरी कि उसमें क्या चल रही है कंटेंट विड्थ, ठीक है। जो आपका टोटल एरिया होगा ना, उसको जो कंटेंट में विड्थ, उसको जो विड्थ देनी है वो दोगे आप, इंक्लूडिंग बॉर्डर। नाउ कंटेंट बॉक्स में पैडिंग और बॉर्डर और मार्जिन तीनों ही बाहर होते हैं, ठीक है। बॉर्डर बॉक्स में क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है बॉर्डर तक जो भी चीज़ आएगी वो इंक्लूडेड होगी, तो पैडिंग उसके बीच में ही आ जाती है। इसके अलावा मार्जिन बॉक्स कुछ नहीं होता है, इसके डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टीज़ इनिशियल, इनहेरिट वगैरह बहुत सारी होती हैं, अगर आप वो देखना चाहोगे तो वो अलग चीज़ है, बट कैलकुलेट कर सकते हो, अनसेट कर सकते हो। अनसेट होता है, अनसेट सभी प्रॉपर्टी का सभी प्रॉपर्टी की वैल्यू होती है अनसेट। अगर आपको किसी भी चीज़ को अनसेट करना है, जैसे मैंने कहा था डिलीट नहीं कर सकते हो बट ओवरराइट कर सकते हो, ओवरराइट करके कोई वैल्यू नहीं देनी है अगर, तो आप अनसेट लगा सकते हो। जैसे फॉन्ट साइज, फिर वो अनसेट क्या करेगा, वो डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र वाला उठा लेगा, ठीक है। तो बॉक्स मॉडल क्या होता है, बॉक्स मॉडल में हमारे पास 4 चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ होती है कंटेंट, फिर आती है पैडिंग, फिर आती है बॉर्डर, और फिर लास्ट में मार्जिन, ठीक है। किसी भी बॉक्स, किसी भी एलिमेंट का अपनी ये चारों चीज़ें होती हैं। कंटेंट की विड्थ हाइट होती है, विड्थ इनटू हाइट, ठीक है। कंटेंट की पैडिंग होती है, पैडिंग क्या होती है हम समझ लेंगे, अभी के लिए ये चीज़ याद कर लो। पैडिंग, बॉर्डर, मार्जिन पे मैं क्विकली आ ही रहा हूँ कि ये तीनों क्या चीज़ें हैं। पहले बॉक्स मॉडल समझते हैं कि बॉक्स मॉडल में 3 चीज़ें होती हैं, पैडिंग, बॉर्डर, मार्जिन। बॉक्स मॉडल देखने के लिए आपको क्या करना है, इंस्पेक्टर में जाना है, उसको सिलेक्ट करना है, कंप्यूटर में चले जाना है, ठीक है। तो किसी भी एलिमेंट की, हर एक एलिमेंट का, rather अगर आप बॉडी पे जाओगे, बॉडी का भी एक बॉक्स मॉडल होता है। देखो 1440 बाई 1217 दिख रहा है इसका, मैं इसके ऊपर भी मार्जिन और पैडिंग लगा सकता हूँ। हर एक एलिमेंट के ऊपर मार्जिन पैडिंग लग सकती है, अपार्ट फ्रॉम योर हेड, क्योंकि हेड दिखता नहीं है। हेड सिर्फ उन चीज़ों के लिए होता है जो रैंडमली हमारी, मतलब हेड उन फाइल्स के लिए, फाइल्स को कॉल करने के लिए होता है हेड, टाइटल देने के लिए होता है हेड, फेविकॉन देने के लिए होता है हेड, ठीक है। तो बाकी उसके अलावा जितने भी टैग्स लिखोगे या स्क्रिप्ट टैग लिखोगे, स्क्रिप्ट टैग का भी अपना वो नहीं होता है, बॉक्स मॉडल नहीं होता है। तो ये मत करना कि स्क्रिप्ट टैग का भी बॉक्स मॉडल है, लिंक टैग का बॉक्स मॉडल नहीं होता है, दिख जाएगा यहाँ से लेकिन ये ऑटो ही रहेगा। तो यहाँ पे जिस भी टैब पे जाओगे आप उसका बॉक्स मॉडल देख सकते हो, उसकी विड्थ देख सकते हो, पैडिंग देख सकते हो, बॉर्डर देख सकते हो, मार्जिन देख सकते हो। अब मैंने क्योंकि ये मेन को मैक्सिमम विड्थ 50 दे रखी है और मार्जिन उसको ऑटो दे रखा है, दोनों तरफ से लेफ्ट और राइट मार्जिन ऑटो दे रखा है,
टॉप बॉटम 50 पिक्सल दे रखा है। ये कैसे लगते हैं अभी हम समझेंगे। शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी, लॉन्ग एंड प्रॉपर्टी करेंगे पैडिंग मार्जिन की। तो इसको ऑटो दे दिया तो इसने अपने आप ब्राउज़र की विड्थ के हिसाब से उसको एक 220 पिक्सल की दोनों तरफ की मार्जिन दे दी है। मैं ब्राउज़र को छोटा करूँगा ना, अगर ये देखो ये भी छोटी हो रही है, 178 हो गई, और छोटा किया 97 होगी। मैं 1000 पे ही आ जाऊँगा तो 00 हो जाएगी। देखो 1000 पे अभी 15 पे रह गई है, और छोटा कर रहा हूँ, ये -18 की हो गई है क्योंकि ये स्क्रोल बार ऐड कर रहा है, क्योंकि मैंने उसको फिक्स्ड विड्थ दे रखी है। कुछ रिस्पॉन्सिव बनाने का अलग तरीके है, रिस्पॉन्सिवनेस हम आगे जाके सीखेंगे, बट हाई लेवल अगर रिस्पॉन्सिव सीखना है तो ऐसे सीख सकते हैं। मैक्स विड्थ दे के चलते हैं उसमें हम 1000 पिक्सल्स, सॉरी 1000 पिक्सल्स, ठीक है। तो जब आप कंप्यूटर में जाके इसको देखोगे मेन में 220 लग रही है, और जब हम छोटा कर देते हैं तो 00 हो गई है, क्योंकि 100 से कम कर दिया, 1000 से कम कर दिया, जो उसकी मैक्सिमम विड्थ दे रखी थी मैंने उससे कम कर दिया काइंड ऑफ। तो विड्थ इसकी 100% है, ब्राउज़र अपने आप उठाएगा परसेंटेज के हिसाब से। ये हम अभी करेंगे साइजिंग यूनिट्स में। पैडिंग और विड्थ में क्या डिफरेंस है? जैसे पैडिंग अलग चीज़ है, पैडिंग बॉर्डर मार्जिन अलग चीज़ है। बॉक्स साइजिंग एक प्रॉपर्टी होती है CSS में, जिसको आप डिफाइन कर सकते हो कि आपको जो विड्थ देनी है किसी भी एलिमेंट को, जैसे मैंने LI को यहाँ पे विड्थ दे रखी है 600 पिक्सल्स की, मैं इसके कंटेंट को 600 देना चाहता हूँ, तो मैं बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी कंटेंट बॉक्स लगाऊंगा, और पूरे को पैडिंग और बॉर्डर इंक्लूड करके मैं अगर देता हूँ 600 पिक्सल, तो मैं बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी इसके ऊपर बॉर्डर बॉक्स लगा दूंगा, और अगर कंटेंट को देनी है तो कंटेंट बॉक्स लगाऊंगा। मतलब आई वुड रिकमेंड गो विद बॉर्डर बॉक्स, कहीं दिक्कत नहीं आएगी, कभी कंफ्यूज नहीं होगे। कंटेंट बॉक्स भूल जाओ, बहुत रेयरली यूज होता है। I actually added one question if you can take a look. Sure, Rahul. If we want to unset child's margin and we have margin on parent element, so unsetting it will, okay, unset property will pick the default one। मतलब अगर वैसे तो कैस्केडिंग है, पेरेंट अगर है तो पेरेंट वाली पिक हो जाएगी, लेकिन अगेन मार्जिन एंड पैडिंग्स आर नेवर पिक्ड अप फ्रॉम द पेरेंट। देर आर सम प्रॉपर्टीज विच आर कास्केडेड, ठीक है, some properties which are not cascaded, like for example padding, margin, font size inline में cascade हो जाती है, बाकी सब में cascade नहीं होती है। So padding और margin और border तो specifically, very specifically कभी cascade नहीं होता। अगर आपने UL पे border या LI पे दे दिया है border, तो span पे border नहीं लगेगा, ठीक है। डिप पे अगर कुछ आपने दे दिया है, डिप पे मार्जिन पैडिंग 00 दे रखी है, वैसे तो ये स्टार की है, बट लेट्स एज्यूम मैंने डिप पे बैकग्राउंड कास्केड होगा, क्योंकि बैकग्राउंड आप डिप पे लगाओगे बाकी सब पे लग जाएगा, उसको अलग से ओवरराइड करना पड़ेगा आपको इंटरनल उसके लिए। लेकिन एग्जांपल लेके चलते हैं हम डिव का। डिव में अगर मैं फॉन्ट साइज लगा दूंगा, ठीक है, फॉन्ट साइज 200 या 20 पिक्सल्स लगा देता हूँ, तो आप देख रहे हो ये फॉन्ट साइज सब पे लग गया एक तरह से। जिसको मैंने एक्सप्लिसिटली दे रखा था वो ओवरराइड हो रहा है। H2 का मैंने एक्सप्लिसिटली दिया हुआ था फॉन्ट साइज, या ब्राउज़र की तरफ से लगा हुआ है, ब्राउज़र की तरफ से लगा हुआ है, सॉरी, तो ये ओवरराइड हो रहा है, मैंने रीसेट नहीं किया हुआ। लेकिन अगर मैंने इसको फॉन्ट साइज 20 दिया है तो कहीं ना कहीं स्पैन का भी फॉन्ट साइज 20 हो गया है, LI का भी फॉन्ट साइज 20 हो गया, क्योंकि इसको मैंने डिफॉल्ट नहीं दिया है। इसका स्टाइल एट्रीब्यूट अगर आप देखोगे, फॉन्ट साइज इज 20 स्टाइल एट्रीब्यूट विच इज इनहेरिटेड फ्रॉम दिस क्लास। आपको यहां पे इंस्पेक्टर में, क्रोम के इंस्पेक्टर में खासकर हर एक प्रॉपर्टी पता चलेगी कि CSS की ये प्रॉपर्टी लग कहां से रही है। यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है इनहेरिटेड फ्रॉम अ क्लास, अ डिव विच इज हैविंग अ क्लास कंटेन्स चिल्ड्रन, ठीक है। तो इस पे मैंने फॉन्ट साइज 20 लगाया था, इनहेरिट हो गया। बट अगर मैं इस पे फॉन्ट साइज 20 नहीं लगा रहा हूं और मार्जिन 20 लगा रहा हूं, तो LI पे नहीं आया मार्जिन, ठीक है, स्पैन पे भी मार्जिन नहीं आया, कहीं पे भी आपको दिखेगा नहीं इनहेरिट होता हुआ मार्जिन, ठीक है। वो क्यों नहीं डला? क्योंकि ये एक नॉन कास्केडिंग प्रॉपर्टी है। नॉन कास्केडिंग प्रॉपर्टी में बॉर्डर आता है, मार्जिन आता है, पैडिंग आता है, और भी 2-3 आती हैं, मतलब 2-3 क्या काफ़ी हैं।
तो उनको आपको ऐसा याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप जैसे स्लोली एंड ग्रेजुअली विद प्रैक्टिस आ जाएगा। तो कमिंग टू योर क्वेश्चन कि अगर आपने चाइल्ड को अनसेट किया है तो पेरेंट को पिक करेगा या नहीं करेगा, पहली चीज़ वो पेरेंट को पिक कर ही नहीं पाएगा क्योंकि पेरेंट की कास्केड नहीं हो रही है। दूसरी चीज़ वो कौन सी पिक करेगा, वो डिफ़ॉल्ट पिक कर लेगा, यानी कि ब्राउज़र की पिक कर लेगा। या फिर वो अगर ब्राउज़र की भी नहीं पिक कर रहा, आपने रीसेट लगा रखी है तो रीसेट वाली पिक हो जाएगी, डिफ़ॉल्ट पिक हो जाएगी, मतलब जो भी उस टाइम पे डिफ़ॉल्ट चल रही है वो पिक होएगी। फॉर एग्जांपल अब हम लेके ही चलते हैं, एक ट्राई मार ही लेते। तो मार्जिन बॉटम 5 पिक्सल है और मैं यहाँ पे मार्जिन सभी को 10 पिक्सल्स की देके चल रहा हूँ, ठीक है। हर एक को स्टार को दे दिया मैंने तो सब पे लगेगी, राइट। और इसको मार्जिन बॉटम को मैंने कर दिया है अनसेट, ठीक है। तो ये LI पे देखते हैं हम क्या लग के आती है। पहली चीज़ तो हमने सबको दे रखी है 5 पिक्सल की मार्जिन, स्टार को दे रखी है तो इस पे भी लग रही होगी कहीं ना कहीं मार्जिन, यानी कि कंप्यूटर में अगर हम जाएं तो मार्जिन येस 10 पिक्सल की लग रही है। और नीचे वाले को मैंने अनसेट कर दिया है मार्जिन बॉटम को, तो बाय डिफ़ॉल्ट ज़ीरो हो गई है, ओवरराइड नहीं हुई है, ज़ीरो हो गई है काइंड ऑफ, ठीक है। अनसेट क्या हो रहा है अब डिफ़ॉल्ट, अब ये भी देखते हैं कि LI की डिफ़ॉल्ट कोई होती है नहीं होती, ठीक है। वैसे LI की डिफ़ॉल्ट नहीं होती है कोई, तो इट विल बी बाय डिफ़ॉल्ट ऑल्सो ज़ीरो। हाँ LI की नहीं है ना, डिफ़ॉल्ट भी ज़ीरो है। तो किसी H1 की प्रॉपर्टी की देखते हैं, या तो हम H1 किसका चाइल्ड है, मेन का। तो मेन पे मैं पहले मार्जिन दे देता हूँ 10 पिक्सल्स, ठीक है। मेन पे 10 पिक्सल्स मार्जिन दे दी, मेन पे लग गई, H1 पे नहीं लगी है, ठीक है, अलग से नहीं लगी है, जो डिफ़ॉल्ट लगी हुई थी वही लगी हुई है। उसके बाद मैं H1 को मार्जिन अनसेट कर रहा हूँ। अनसेट करने से देखो अभी क्या हुआ यहाँ पे, अनसेट करने से नहीं है, हट गई है, अनसेट से ज़ीरो हो गई है काइंड ऑफ। ये किसकी मार्जिन है फिर, ये H2 की है क्या? हाँ ये H2 की मार्जिन है, ठीक है। दिस इज़ H2 मार्जिन। वो टॉप एंड बॉटम मार्जिन कोलैप्स होती हैं सिबलिंग्स की और चाइल्ड एलिमेंट्स की, वो बाद की चीज़ें हम बाद में देखेंगे। बट अनसेट करने से रिमूव ही होगी वो प्रॉपर्टी एक तरह से, यू हैव रिमूव दैट प्रॉपर्टी। सो मतलब अभी मुझे पता नहीं है, मैंने कभी ट्राई नहीं किया, बट आई कैन जस्ट ट्राई इट आउट वंस कि मैं instead of writing a reset CSS, I'll create one reset CSS which is unsetting the property, all the properties of maybe, ऐसे करके कुछ कर सकता हूँ। ट्राई मारने की देखना पड़ेगा एक बार, ट्राई मार के। व्हाट डू यू से, स्टार पे सब कुछ अनसेट कर दिया मैंने, फॉन्ट साइज भी अनसेट कर दिया, फॉन्ट वेट भी अनसेट कर देते हैं। नाइस, अच्छा है यार। सो ये छोटी सी चीज़ से हमारा बिल्कुल ही बेसिक हो गया है। ज़्यादा ही बात है इसमें, टेक्स्ट डेकोरेशन अनसेट कर दो, तो ये भी हो गया, और कलर भी अनसेट करते हैं। कलर अनसेट करने से क्या होगा, कलर अभी भी ब्लैक ही है वैसे। आई डोंट नो ये ब्लैक कहाँ से पिक कर रहा है, क्योंकि अनसेट है तो इट इज़ स्टिल पिकिंग द ब्लैक कलर फ्रॉम अनसेट ओनली। मे बी डिफ़ॉल्ट कलर जो ब्राउज़र्स का नहीं, बाय डिफ़ॉल्ट कलर ही ब्लैक आता हो। तो ठीक है, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है यार। थैंक्स राहुल फॉर दिस, कुछ हमने नया सीखा, कुछ हिट एंड ट्रायल मार के।